अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लो रूही बेटा, तुम्हारे लिए। ये लो जूही बेटा, आपके लिए। लो 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 बेटा, लो। ये भी ना, हमेशा की तरह आप फिर से रूही जूही का नाम भूल गए। ये लो बेटा, ये आपके लिए, और रूही ये आपके लिए। वो क्या है ना, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना बच्चों से, तो इसलिए नाम में कंफ्यूज हो गए। और बच्चियां भी इतने टाइम बाद मिल रही है अपने पापा से, इसलिए ऐसे डर गई हैं। नहीं तो बचपन में तो इनके आते ही इनकी गोदी में बैठ जाती थी दोनों। हाँ, है ना? जी, मैं आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी और मेरी बच्चियों का आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, और ख़ास करके आप मिस्टर नेहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सॉरी, वो मेरा हाथ थोड़ा कड़क है। रुचिता, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पति से मिलकर। वैसे बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अपने लिए इस बार तुमने एकदम सही पति चुना है। आओ बेटा, आप रुचिता के हस्बैंड हो, हमारे खास मेहमान हो। आओ अंदर आओ। जी जी। घर तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। सुनो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। हमारे बीच जो डील हुई है वो याद रखना, ठीक है? अरे पकड़ो इसको, चोर मेरा मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। देखिए, चाकू मार दूं। इतने हट्टे कट्टे हो तुम, पढ़े लिखे लग रहे हो, और चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा भी एक छोटा सा थिएटर हुआ करता, लेकिन उस थिएटर में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। यहाँ तक के खाने के पैसे नहीं बचे, इसलिए मजबूरी में ये चोरी करनी पड़ी। मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। वो देखो, वो ना चोर, ये ना, ये वो चोर, इसी ने मेरा मंगलसूत्र चुराया। इसको पकड़ो, मारो मेरा मंगलसूत्र। ये सुनिए मेरी बात, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने जो भी किया है बहुत बड़ी मजबूरी में किया। ये लीजिए बहन जी, आपका मंगलसूत्र। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलो, ठीक, चलो। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी करूंगा, नुक्कड़ करूंगा, नाटक करूंगा, गधा घोड़ा पहाड़ पति, सब कुछ करूंगा, और जो बनना पड़े वो बनूंगा। लेकिन अब मैं इज्जत के पैसे कमाऊंगा, ना कि ये चोरी के, और ना कभी किसी से भीख मांगूंगा। नमस्ते। आपको काम चाहिए था ना? जी मैडम। मेरे पास एक काम है। जी। तुम्हें एक दिन के लिए मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी होगी। लेकिन सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम घर वालों को दिखाएंगे कि हम अपने अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। रूही जूही, बेटा देखो तुम्हारे अपने पापा आ गए। अब तो अपने निहार अंकल का पीछा छोड़ दो, जाओ अपने पापा के पास। आओ बच्चों, आओ पास आओ, आओ पापा के गले लग जाओ। रूही जोई, आप दोनों के हाथ कितने गंदे हैं। जाओ पहले जल्दी से हाथ मुंह धो करके आओ, उसके बाद अपने पापा से मिल लेना। इनको आइए बैठे। अरे वाह, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सोफा है। वो एक्चुअली काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ ना,
तो घर के सोफे नसीब नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा, आराम से बैठिए आप। नो, आप मर्चेंट नेवी में है ना? कौन से रैंक पे है? जी वो जनरल मेजर जनरल। मेजर जनरल आर्मी की रैंक है। नेवी में तो ऑफिसर्स और इंजीनियर्स होते हैं ना। हाँ, ये ऑफिसर ही हैं। वो क्या हुआ ना कि अभी ज्वाइन किया है मर्चेंट नेवी, तो कोई भी पूछता है तो इनके मुंह से वही निकल जाता है, ऑफिसर ही है ये। आर्मी रैंक बताने की आदत हो गई है तो अक्सर वही बता देते हैं। यस, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, कभी आर्मी में कभी मर्चेंट नेवी में। अब सोच रहा हूँ कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ। वो क्या है ना कि मेरे में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। भारत माता की जय। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप चाय में कितनी चीनी लेंगे, तो मैं अलग से ले आई। कोई बात नहीं रितु बेटा, रुचिता को पता है ना। रुचिता, तुम इनके लिए चाय बना दो। हाँ रुचिता, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पति चाय में कितनी शक्कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है ना, ये 2 चम्मच शक्कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा? अब ठीक तो हैं आप? ये चाय यहाँ से हटाइए, मुझे चाय की पत्ती से एलर्जी है, मेरी सांस उखड़ने लगती है। हटाइए, ले जाइए इसे। सॉरी अंजलि, सॉरी। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब ठीक लग रहा है। रुचिता, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं पता? वो एक्चुअली मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ ना, और ये भूल जाती है अक्सर कि मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। और ये एलर्जी बस कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था। सॉरी। मैं अभी आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ ना, बस 1 मिनट में आई। चीनी बस 1 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं। ओके। कमाल है रुचिता, पहले तुम्हें अपने पति की एलर्जी नहीं पता, अब तुम्हें ये नहीं पता वो चाय या कॉफी में कितनी शक्कर पीते। बेटा, इतने दिनों की दूरी भी अच्छी नहीं है। अब तुम लोगों का अपना परिवार है, उसे संभालो, ध्यान दो उस पर। और हाँ बेटा, अब तुम इतने दिनों बाद घर वापस आए हो तो कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहकर जाओ, एकदम वापस मत चले जाना। जी। चलो, अब आए हो तो तुम दोनों मिलकर खाटू जी को प्रणाम कर लो। जी बुला लीजिए, अभी प्रणाम कर लेता हूँ। वो यहाँ कैसे आएंगे? क्यों, वो बुढ़े हैं, बीमार हैं क्या? उनके पैर में दर्द है? सॉरी, वो अरे दादी खाटू महाराज भगवान जी की बात कर रही हैं। ओह, दरअसल दादाजी का नाम भी खाटू जी है, तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम खाटू है। जी, मैं तो नहा धोकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में गिर के आशीर्वाद लूँ। देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।